हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। हमारे पास विभाजकता की जो क्लास चल रही थी वो पहले दो पार्ट है वो हो चुके हैं। उसमें हम दो पार्टों में हमने देखा था कि पहले तो हमने देखा था 2 का रूल देखा था, 4 का रूल देखा था, 8 का देखा था, 16 का इस प्रकार रूल देखे थे। फिर हमने देखे 3 के रूल देखे थे और 5 के रूल है वो 3 और 9 के एक साथ देखे थे। फिर 5 का रूल है वो देखा था। आज के जो रूल हैं वो हम यहाँ पर जो बाकी नंबर हैं, जैसे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब जो नंबर हमारे पास आएगा वो 6 का जो नंबर है वो आया। 6 रूल ऑफ 6 है वो हम देखेंगे, फिर रूल ऑफ 7 देखेंगे, फिर 11, 13 इस प्रकार के रूल है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास चल रही हैं, तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो विभाजकता में हमारे पास जो क्लास है, जो सबसे पहला जो रूल है वो आएगा हमारे पास रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 क्या, डिविजिबिलिटी का रूल ऑफ 6 है वो क्या है। जैसे आप देखते हो 6 है, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 और 3। 2 और 3 का मतलब आप देखोगे जिसमें 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा, वो दोनों से होगा। 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब वो नंबर है। वो छोटे नंबर को तो हम आसानी से देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका 54 आ गया, तो 54 देखो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं। जब बड़े नंबर आएंगे तब हमें देखना है कि उसी नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे और 3 से भी डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाए। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया हमने 1 2 6, ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास, कोई भी नंबर है। तो आप देखोगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, बिल्कुल कहोगे 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका लास्ट नंबर है वो क्या है, इवन है। लास्ट जो डिजिट है वो कितना है, इवन है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। देन आप देखते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे और उनका जो मल्टीपल है वो क्या होगा, 3 का पहाड़े में आना चाहिए, देख लेना, ठीक है। तो आप देखोगे, तो आप या वैसे करो, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए और 1 6। इसका मतलब 3 से भी क्या है, डिवाइड है, 3 से भी डिविजिबल है इसका, 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल है ये। इसका मतलब पूरा जो नंबर है ये हमारे पास आया 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा नंबर वो किससे डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ध्यान रहेगा, आसान सा है। क्या करना है, 2 के रूल हम देख चुके हैं पहले, 3 के भी देख चुके हैं। यानी 2 के लिए क्या होगा, लास्ट का जो डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। वो अगर इवन है तो इसका मतलब 2 का भाग उसमें पूरा जाएगा। 3 का मतलब है जितने भी आपको नंबर देंगे उन सबको ऐड करना है, और वो ऐड करने के बाद में यदि वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो, 6 से भी क्या है वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे पास रूल ऑफ 6 है वो आ गया। तो रूल ऑफ 6 पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसी साल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को हम लेने वाले हैं, करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमें के की जो वैल्यू है वो निकालनी है, और हमें नंबर है वो दे रखा है ये वाला नंबर, और कह रखा है डिविजिबल बाई 6। 6 से है वो डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। 6 से डिविजिबल, तो हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, के दे रखा है 5 3 2 0 6 और के। अब कह रखा है 6 से डिवाइड, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड और 3 से भी डिवाइड है, दोनों नंबर से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 और 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2 के लिए देखेंगे। तो 2 के लिए देखेंगे तो जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इवन होगा तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। या फिर आप इवन का देखो, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इवन नंबर हमारे पास 2 ही है, ये तो पहले से नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। तो यहाँ पर ओड तो लेने से थे, अगर ओड आएगा तो 2 से डिविजिबल है वो नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले 4 चेक कर लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन रखा है यहाँ पर 4 5 3 2 0 6, और हम के की जगह क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। एक नंबर तो ये आ गया। एक नंबर हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं यहाँ पर, 2 5 3 2 0 6 एंड 2 आ गया। अब देखते हैं, तो ये तो 2 से डिवाइड तो होगा, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो इवन है, इसमें भी लास्ट नंबर जो क्या है, इवन है, 2 से डिवाइड है, वो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर
क्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करो, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 3 से डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, ठीक है। तो आप देखो 6, ये भी डिवाइड होगा, 2 और 4 को जोड़ोगे कितने होंगे, 6, 3 से डिवाइड है, इसका मतलब एक तो नंबर ये 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब ये चेक कर, इस नंबर को भी चेक करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। देखो अब देखो 3 आ गया, 6 आ गया, 5 और 2 कितने हो गए, 4, 9 हो गए। अब 2 रह गए हमारे पास, इसका मतलब ये डिविजिबल है नहीं है, यानी हमारे पास केक की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पर, 2 ही नंबर है। देखो आपको ऑप्शन से भी देखना है, स्मार्टली आपको देखना है क्या करना है भाई। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 2 ऑप्शन तो और दे रखे हैं, तो वो तो लेने नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या दे रखा है, इसका लास्ट डिजिट तो कितना होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए, तो वो तो होगा नहीं। अब रही बात यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट में, तो दोनों क्या है, इवन है, तो हम यहाँ पर रख के देख लो ऑप्शन के अंदर, पहले 4 रख ले और 2 रख ले। तो 4 रखो तो भी 2 से डिवाइड है, और 2 रखो तो वो भी 2 से डिवाइड है। इसका मतलब हमने अब ऐड किया, इन सबको ऐड करने पर ये क्या है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 4 है, A4 है इसका जो आंसर है। कि किस प्रकार से 6 का डिविजिबल क्या है, 6 का डिविजिबल मतलब 2 और 3 का डिविजिबल आना चाहिए, आसान सा है। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास कह रखा है, फाइंड द सम ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें कह रखा है एक तो ग्रेटेस्ट नंबर है और एक स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। विच में रिप्लेस के इज द नंबर, हमें एक नंबर दे रखा है 32 8 1 के 6, ठीक है। टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 6, यानी 6 से क्या कर रखा है, वो डिविजिबल है। वही सेम रूल है यहाँ पर कि 6 से डिविजिबल है तो वो किससे होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या रखा है इसमें कि एक तो सम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर है वो लेना है। आपको क्या करना है, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर लेना है और एक है स्मॉलेस्ट नंबर है वो लेना है। तो सबसे पहले देखो 2 या 3 से डिविजिबल होगा, तो देखो लास्ट का जो नंबर है वो क्या है, 6 आ रहा है, इसका मतलब इवन नंबर आ रहा है क्या, ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 वाला रूल तो इसमें वेरीफाइड हो गया। अब 3 वाला रूल देखते हैं। 3 वाला रूल के लिए क्या करेंगे कि इन सब का सम वो कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो भाई 3 कैंसिल हो गया, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, ये भी 3 से मल्टीपल है, 6 भी 3 से मल्टीपल है, यानी हमारे पास क्या बचा 2 प्लस के, ठीक है। अब 2 प्लस के है वो के की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम एक क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 प्लस 1 तो कितना आएगा 3। फिर 1 के बाद में 2 प्लस 4 रखेंगे तब 6 आएगा, 2 प्लस 4 के बाद में कितना आ गया 7 रखेंगे तब 9 आ गया। अब वो रख सकते हैं क्या 2 प्लस क्या 10 रख सकते हैं क्या, 10 नहीं रखते क्योंकि 10 में 2 डिजिट हो गए, तो ये तो हम लेंगे नहीं, यानी हमारे पास केवल ये नंबर है। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी उसका के की जो वैल्यू है वो एक तो स्मॉल है और एक है ग्रेटेस्ट है, इन दोनों का सम है वो करना है। तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एक तो आ जाएगा वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी के की वैल्यू कितनी है, एक तो 1 हो गई, एक हो गई 7। 1 तो क्या है स्मॉलेस्ट है और 7 क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 1 + 7 कितना हो गया 8, 1 + 7 है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बी इज इसका राइट आंसर है, बी क्या हो जाएगा इसका राइट है वो आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जैसे यहाँ पर 6 एंड में 6 आ रहा है तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर और 2 से डिविजिबल होगा। अब रही बात 3 की, 3 के लिए क्या हमने क्या किया, सबका सम किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है तो के की वैल्यू यहाँ पर 2 + के बचा यहाँ पर, और बाकी सब है वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7, क्योंकि 3 भी डिविजिबल होगा, 6 भी डिविजिबल होगा और 9 भी है वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका लोवेस्ट नंबर है वो तो 1 आ गया और ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना आ गया 7 आ गया, और इन दोनों का सम वो कितना होगा 8 होगा। तो हमारे पास राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 8 है, वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट है वो और देखते हैं इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास। दोनों प्रश्न अगर से समझिए, दोनों प्रश्न है वो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के एग्जाम में आपको पास मिले हुए और अभी के इसी ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इनको। देखो अगला नंबर हमें दे रखा है 8 7 M 6 2 0 3 N, ये आ गया। कह रहा है 8 डिविजिबल बाई 6,
6 से डिविजिबल है, देन द फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, यानी उन सभी पॉसिबल वैल्यू का क्या करना है, हमें सम करना है। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा जो 6 से डिविजिबल है उन सब का क्या करना है, हमें यहाँ पर सम करना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर देखो सम, उनका सम 10 भी हो सकता है, 15, 16 या 20 भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो m क्या है, एंड में आ रहा है, इसका मतलब 6 है, 6 से डिविजिबल कितना हुआ, 2 और 3 हो गया। तो यानी 2 से अगर डिविजिबल होगा तो इसका मतलब एंडिंग जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या फिर 8 है वो होना चाहिए। तो हम रख के देख लेते हैं इनमें। तो सबसे पहले अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें तो कितना आएगा, 8, 7, 0 के लिए चेक करते हैं, 6, 2, 0, 3, तो 0 आ गया। यदि m के लिए हम क्या रखें, 0 रखें, देन m के लिए हम 2 रखेंगे। अब अगर आपके पास एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 2 होगा, m 0 हो सकता है, m क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8, क्योंकि ये सभी 2 से डिविजिबल है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो वो ये आ गया 8, 7, 2, 6, 2, 0, 3, 2। देखो एक तो हमने यहाँ पर रखा नंबर, एक नंबर यहाँ पर रखा, ठीक है। अब 4 के लिए चेक करते हैं, तो 8, 7, 4, 6, 2, 0, 3, 4। अब करते हैं 8, 6 के लिए, 8, 7, 6 रखने वाले हैं, 6, 6, 2, 0, 3, 6। अब हम करते हैं 8 के लिए, 8, 7, 8, 6, 2, 0, 3, 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। यहाँ पर क्या करना है, देखो एक तो हमने ये नंबर लिया, यहाँ पर आ गया, 0 के लिए चेक किया, फिर 2 के लिए आ रहा है, फिर 4 के लिए, फिर 6 के लिए और 8 के लिए। ये क्यों किया हमने, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से डिविजिबल कब होगा, जब एंडिंग पॉइंट क्या होगा, इसका इवन होगा। तो देखो सबका एंडिंग पॉइंट इवन आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे कि इन सबका क्या करना है, सम करना है, और सम वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी डिविजिबल है 3 से। अब देखो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 3 से डिविजिबल है। अब बच गया 2, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, देखो 8 और 7 15 हो गए, ठीक है, ये हो गया। 6 भी डिविजिबल है और 3 भी डिविजिबल है, 3 से। अब देखो 2 + 2 और +2 कितने हो गए, 6 हो गए, इसका मतलब ये डिविजिबल आ गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर 4 के लिए, देखो 8, 7 और 15 हो गए, 15 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 भी है और 3 भी है। अब रही बात 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ये भी हो गया। अब बचा हमारे पास 4 नंबर, ऐसा बच के तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 8 और 7 15 हो गए, 6 भी 3 से डिविजिबल है, ये 6 भी 3 से डिविजिबल है, और ये 3 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी है, लेकिन यहाँ पर 2 रह गया, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 8, नेक्स्ट देखते हैं 8 और 7 15 हो गए, 6 हो गया, 3 हो गया। अब 8 और 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए ना, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब एक नंबर ये होगा। इसका मतलब m के पास हमारे पास एक तो क्या आ गया, m का वैल्यू कितनी आई 0, और एक आ गई m की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्या कह रखा है, हमें क्या करना है, इनका सम करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, एक तो 0 है और एक 8 है, इनका सम करेंगे। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ गया, ठीक है। सॉरी 0 नहीं है, 0 नहीं करेंगे, एक तो 2 आएगा, एक तो 2 ये आ गया, 2 के लिए आ रहा है ना, एक तो 2 के लिए आ रहा है और एक कितना है 8 के लिए आ रहा है, 0 के लिए नहीं आया है। तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये हो गया फिर, तो आंसर है इसका कितना हो जाएगा, 10 है इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो कैसे है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो ये तो थे 6 के बारे में, यानी अगर 6 का डिविजिबल आए तब आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे। तो 6 का डिविजिबल आए तो समझ गए होगे, सबसे पहले 6 को 2 पार्ट में तोड़ोगे, 2 और 3 का, उस नंबर को चेक करो क्या वो 2 से डिवाइड है। 2 के लिए क्या करोगे, लास्ट का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। 3 के लिए क्या करोगे कि उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए
अब देखो रूल ऑफ 7 है वो देखते हैं। अगला रूल ऑफ 7 है वो क्या होगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ। सबसे पहले देखो रूल ऑफ 7 के अंदर है हमें क्या करना है, किस तरह देखना है। अगर नंबर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई भी आ गया 2 1 3 7 इस प्रकार का नंबर आता है, तो कैसे चेक करोगे वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। एक तो हम क्या करते हैं कि वो भाग लगा, जितने नंबर उनको भाग लगा देखते हैं। भाई आपने देखा होगा अगर हमारे पास ये आ गया 2 1 3 7, एक तो हम भाग लगा देखते हैं ऐसे, भाई 7 से भाग लगा जा रहा है, 1 2 7 3 21 आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर 0 3 7 7 35, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं। एक तरीका तो ये था जो नॉर्मली हम बेसिक तरीके से हम ये ऐसा करते आते हैं, लगातार करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। कई बार क्या होता है एग्जाम में हमारे पास ट्रिक है वो ध्यान नहीं आती, तो हम बेसिक तरीके से ही चलते हैं। सभी के पास ऐसा तरीका रहता है, सभी बेसिक तरीके से ही चलते हैं और हो सकता है उसमें टाइम है वो ज़्यादा लगे। एक तरीका है कि अगर ऐसा नंबर आ जाते हैं आपके पास, उस तरीके को हम कैसे करें। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है उसको डबल कर दो। जैसे 7 आ रहा है, लास्ट का जो नंबर आ रहा है कितना आ रहा है 7 आ रहा है, उसको आप डबल कर दो और इसमें घटा दो। तो जैसे 2 1 3 7 का डबल कितना हो गया 14, ये आ गया। एक नंबर छोड़ देना है उसको डबल करके इसमें घटा देना, माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 199 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर भी हमारे पास देखो कि बड़ा नंबर आया तो क्या करो, फिर आप इसका लास्ट का जो नंबर है उसको डबल कर दो, इसमें से घटा दो, यानी 199 का डबल कितना हो गया 18 हो गया, और माइनस कर दो, कितना बच गया 1 बच गया। इसका मतलब जो 1 है वो आपके पास एक से बचना कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर 1 बच गया, अगर 0 बचता है इसका मतलब 7 से डिविजिबल है। अब ये 1 बचा है इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास रूल ऑफ 7 है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो एक तरीका तो ये हो गया आपके पास कि इस प्रकार आपके पास आए तो आप क्या करो, उनको कोई भी नंबर ले लो और पहला एंडिंग पॉइंट लेना, उसका डबल करना, घटा देना, डबल करना, घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा है। ये जैसे हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कोई भी नंबर है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, नंबर लिया मैंने। अब देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है आपको, लास्ट का जो नंबर है उसको, जैसे और लेता हूँ 7 इसमें लिखा होता, मैं अलग से कुछ लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 8 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। ये आ गया, नंबर डबल करो, 5 4 6 5 और 18 का डबल कितना होगा 16। जब आप इसमें माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 449, 449 आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर आप क्या करो, 9 का डबल कर दो और फिर इसमें से घटा दो, 9 का डबल करो कितना आ गया 18, घटा दो यहाँ से, तो यहाँ से घटाओगे 6 और 26 हो गया, ये आ गया। तो बताओ 26 में 7 का भाग ज़्यादा गए, नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये 7 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका और देखते हैं हम यहाँ पर, देखो दूसरा तरीका और देखते हैं। कोई भी जैसे नंबर आ गया आपके पास, इसमें हम चेक करते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। दूसरे तरीके को क्या करो, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे 3 4 5 1 2 6, कोई भी नंबर ले लिया, एनीवन कोई भी नंबर ले लिया हमने यहाँ पर। अब चेक करते हैं कि ये क्या 7 से डिविजिबल है या। अभी छोटे नंबर थे हमारे पास, 4 नंबर थे, तब तो हम कर लिया। अगर उस तरीके से करोगे तो कर सकते हो फटाफट, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है वो लग जाएगा। छोटे नंबर के लिए वो सही ट्रिक है, लेकिन बड़े नंबर के लिए हम क्या करें, कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3-3 के जोड़े बना देने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3-3 के जोड़े बना देने। ये एक जोड़ा बना दिया और एक जोड़ा ये बना दिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो इस वाले जोड़े में से इस वाले जोड़े को उठा दो, 3 4 5 में से 126 को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो 15 में 6 गई, 9 बच गए, 3 में से 2 गए, 1 बच गए, और 3 में से गए 2, यानी ये आ गया हमारे पास 219 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम 7 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 11 के लिए भी चेक कर सकते हैं और 13 के लिए भी चेक कर सकते हैं, तीनों के लिए चेक कर सकते हैं, 7 11 13। क्या करना है आपको, अब जैसे 7 के लिए चेक करोगे, देखो कितना है, 7 से आप इसको भाग लगा दो तो कितना आ गया, 7 3 21 हो गई क्या, ठीक है। 9 बच गए, 7 एकम 7,
क्या डिविजिबल है क्या, रिमाइंडर 2 बचा, डिविजिबल नहीं है। अब 11 से चेक करो, 11 से भी चेक कर सकते हो, कितना आएगा, कितना बच गया, 219 आ गया। कितना बार जाएगा, एक बार गया, 10 बच गए, 109, ठीक है, यानी 99। फिर 10 बच गए, तो ये भी नहीं गया, ये भी नहीं होगा। फिर 13 से डिविजिबल करके देखो कि 13 से होता है कि नहीं होता है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बच गई, 8 बच गई, 9 आ गया। कितनी बार गया, 6 बार गया, ये आ गया, ठीक है, 11 बच गए। तो क्या ये भी डिविजिबल है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अगर आए तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या करना है आपको, 6 नंबर आए तो क्या करना है, 3-3 के जोड़े बना देना है, और पहले वाले जोड़े में से आप लास्ट वाला जोड़ा है उसको घटा दो, तो आपके पास एक नंबर जो आएगा उसको आप घटा कर देख लो आसानी से। 6 नंबर को देखो, 3 नंबर में बन गया ना, 6 नंबर को कितने में बन गया, 3 नंबर में बन गया, तो आसानी से आप भाग लगा देख सकते हो, सेकंडों में काम हो जाएगा। अगर आपके पास अंकगणित है, यानी फास्ट करने का तरीका है आपके पास करने का, तो आप कर सकते हो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से 7 का जो रूल है वो क्या होगा। अब देखो हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कह रखा है, इज द 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाई 7, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हमें y की जो वैल्यू है वो चेक करनी है कि कौन सी होगी। हमें कह रखा है 463y, और किससे डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है ना। कितने नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ये दे रखा हमें। तो y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम ऑप्शन लेके लेते हैं। जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, मैं यहाँ 4 ले रहा हूँ, यहाँ पर रख लेते हैं 4, रखो वही, तो 4 6 3 4। अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी 4 नंबर चेक किया था, छोटी ट्रिक है, तो इसका तो क्या करो, डबल कर दो, इसमें से घटा दो, तो 4 6 3 डबल कितना हुआ, 4 का डबल कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस कर दो, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 455, ये आ गया, बन गया। अब क्या करना है, फिर आपके पास नंबर आ गया, अब 5 का डबल करके इसमें घटा देना है, तो 5 का डबल करके किसमें घटा देना है, 10, यानी एक नंबर तो छोड़ देना है, जो बच गया उसमें जो छोटा हुआ नंबर है उसका डबल करके घटा देना है। तो कितना बच गए, 35। क्या 35 7 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल 35 और 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही हमारे पास इसका आंसर हो गया। बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी और नंबर भी चेक कर सकते हो अगर है तो, लेकिन हमारे पास आंसर आ गया तो आगे और करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा, अगर 7 से डिविजिबल नंबर आएगा तो हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और हमारे पास। अब कह रखा है, इफ द नंबर हमें दे रखा है 7 3 2 x और y, कह रहा है इज डिविजिबल बाई 17, यानी 17 से डिविजिबल है, ठीक है। फाइंड इसका कह रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ x और y। x और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें लेनी है। x का मान यहाँ पर रखना, y का मान रखना, 2 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, अब x और y के लिए 70 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 7 और 10 लिख सकते हो क्या, 2 भागों में टूटेगा। इसका मतलब 70 में 7 का भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। 70 है वो 7 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब अगर वो 10 से डिविजिबल है तो इसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसका एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा। इसके अलावा तो 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, कहीं पर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास y का जो वैल्यू है वो आ गई है, यानी y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब रही बात यहाँ पर कि x की जो वैल्यू है वो और निकालने, तो उसके लिए क्या करना है, हमें 7 से जो डिविजिबल पार्ट है उसको देखना है कि हमारे पास क्या है वो बना है। चेक करते हैं, देखो यहाँ पर देखिए, तो ये आ जाएगा 7 3 2। अब x है, x की वैल्यू मैंने ये ले ली, ये आ गया, और इसको ले लिया 0, कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो हमें कह रहा है x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ऑप्शन से हम यहाँ पर वैल्यू नहीं रख सकते, ऑप्शन से, क्योंकि दोनों का ऐड बाई 2 है। अब क्या करना है, अब 7 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 7 8 9 तक आप नंबर है वो रखेंगे। सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं यहाँ पर ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या होगा, 7 3 2 1 और 0, ठीक है। क्या करना है आपको, 3 3 के मतलब आप इस तरह जोड़े बना दो, ये आ गया, और एक अगर 3 नहीं है तो आप क्या करो, इधर एक 0 बना दो, तो 3 के जोड़े बन गए ना, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, या तो ऐसे कर लो, माइनस बना लो इसको,
ठीक है ना। या फिर आप क्या करोगे, 10 में से आप ये वाला लास्ट नंबर होगा इसमें से 73 है उसको माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे आप देखोगे यहाँ पर। तो 10 में से 3 गए 7 बच गए, ठीक है। 20 में से 7 गए यानी 13 बच गए। अब देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 से डिविजिबल का लगाओ, देखो एक बार गया 6 बच गए 7 आ गए, यानी 7 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 63 आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर है वो चेक करते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 2 रख देते हैं, 1 की जगह क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तब कितना बनता है, तो क्या करोगे 220, ये लास्ट 3 नंबर में से ये वाला नंबर घटा दो, बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर घटाना है, ये ध्यान रखना बड़े वाले में से छोटा नंबर है वो घटाना है। तो 10 में 7 3 गए 7 बच गए, और 21 में 7 जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 14। अब देखो 7 से डिविजन लग गया, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 एकम 7 आ जाएगा, यानी डिविजिबल है। इसका मतलब जो अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 आएगी, अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2। केवल हमें मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है। अगर अगली वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी, 2 में हम 7 जोड़ दें तो 9 आएगी। अगर अगली वैल्यू यहाँ पर 9 होनी चाहिए, तो 9 हमें लेना नहीं, हमें केवल क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर रखो मान, तो एक तो आ जाएगा 2, तो कितना नंबर हो जाएगा 2 + 0 यानी 1 है, वो इसका राइट आंसर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ तक है जो क्वेश्चन है वो आपको। हाँ, तो आई होप आपको ये क्लास है वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। इस तरह की जो और भी वीडियो है वो लगातार आपको इस तरह मिलते रहेंगे। अब आगे हम 11 के रूल है, वो 13 के रूल है, वो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू।